नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए आज आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन रहने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो जो 2024 और 25 में इंपॉर्टेंट भारत में और विश्व में जो पहली चीजें हुई हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। 25 क्वेश्चन हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनको अच्छे से आप लोग देखिए और आपको यहीं पे याद भी हो जाएंगे। साथ ही बता दूं, जो यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखे थे पुलिस कांस्टेबल और वीडियो पटवारी के लिए। तो देखिए, उसका प्रैक्टिस वन आया था। उसके बाद सेकंड प्रैक्टिस के लिए मैंने आपसे कहा था कि मंडे वीडियो आएगी, बट मेरी तरह कुछ हेल्थ इश्यू से इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। तो वीडियो आज या कल में अपलोड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो काफी लंबी वीडियो बनानी होती है और उसमें मेरा गला थोड़ा खराब था, इसकी वजह से वीडियो अभी नहीं आ पाई है, ठीक है। तो कल आज शाम तक या कल तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। और साथ ही जो ये वीडियोज आ रहे हैं आपके लिए उत्तराखंड लोकोक्ति वगैरह या शब्दकोश, इनको मैंने आपसे बात पहले कहा था कि वीक में एक दो वीडियो आएंगे, आप इनको देखते रहना। बाकी अपना स्टैटिक पोर्शन वो आप लोग करते रहना यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छी चीजों को देखिए, साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलो आज की वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भारत और विश्व में प्रथम करंट अफेयर क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा बना हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बना हुआ है अमरावती। अब अमरावती कहां पर है? जो अमरावती है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। दूसरा है, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये कौन सा बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका अयोध्या। कौन सा बना हुआ है? अयोध्या, ठीक है। इसको भी याद रखना। अयोध्या कहां पे आपका? ये आपका यूपी में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। थर्ड रहेगा, यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य। देखिए, पहला राज्य आप सबको पता है यूसीसी लागू करने वाला, जो कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, ठीक है, समान नागरिक संहिता। तो पहला राज्य उत्तराखंड है और दूसरा जो बनेगा वो आपका गुजरात बनने जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहला हर किसी को याद होगा, दूसरा पूछ लिया जाए तो वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत बार ये होगा, जैसे पहला गोवा है ऑलरेडी पहले से, ठीक है, दूसरा उत्तराखंड बना हुआ है। बट आजादी के बाद की बात करेंगे तो दूसरा आपका गुजरात रहेगा, पहला उत्तराखंड रहेगा, ठीक है। तो इसको भी क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वहां पे। अगला है चौथा क्वेश्चन, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम। अब जो ट्रेन होती है, ठीक है, उसमें भारत का पहला एटीएम लगाने वाला जो बैंक बना हुआ है, एटीएम बैंक, ठीक है, तो वो कौन सा बना हुआ है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसको याद रखना, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई करके मत आना वहां पे, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहेगा। पांचवा है, दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव पुनर्वास संरक्षण केंद्र, जिसका नाम वन तारा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये किसका है? ये रिलायंस वालों का है। रिलायंस किसका? आपका अंबानी ग्रुप का है, ठीक है। और ये कहां पे है? तो ये है आपका जामनगर में, जामनगर गुजरात में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका नाम क्या है? आपका वन तारा है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी वन्य जीव है, इनको यहाँ बचाया जा रहा है, उनका पुनर्वास यहाँ पे किया जा रहा है। छठा है, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, आईएसएस की फुल फॉर्म याद रखना, पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये रहेगा, ये पूछा गया है भारत के, ठीक है। तो भारतीय यहाँ पे होगा आपका पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। तो ये न्यूज में भी था। ये एयरफोर्स के पायलट भी हैं, ठीक है। इनका नाम है आपका शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 साल करंट अफेयर में रहने वाला है, इसलिए इसको याद रखना। सातवां है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहां बनी हुई है? ये बनी हुई है आपकी चीन में, ठीक है। अब चीन में कहां पे बनी हुई है? ये है, इसका नाम है तियानसान। क्या है? तियानसान, ठीक है, सेंगली, तियानसान सेंगली सुरंग, ठीक है, इसको याद रखना। कहां पे है? तियानसान सेंगली सुरंग, ये आपकी चाइना में है, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ये बनी हुई है यहाँ पे। आठवां है, 3 क्रिमिनल कानून लागू करने वाला पहला प्रदेश या फिर यूटी कह सकते हैं, ये आपका चंडीगढ़ बना है। कौन सा बना हुआ है आपका? ये आपका चंडीगढ़ बना हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो चंडीगढ़, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। और पहली बार यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, पहला राज्य कौन सा है जिसके द्वारा पहली एफआईआर की, मतलब ईमेल के द्वारा एफआईआर करवाई हुई है? वो आपका जम्मू एंड कश्मीर रहेगा, ठीक है, इसको भी याद रखना। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। 9वां है यहाँ पे, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा बना हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट गांव है, ठीक है। ये है आपका गुजरात का है, मसाली गांव, मसाली
अब बहुत बार क्या होगा, मसाली दे देगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये कभी बहुत बार तो गुजरात दे देगा, कभी कुछ फंसाने के लिए यहाँ पे गुजरात या फिर मसाली गांव। मसाली गांव गुजरात में, ये सौर ऊर्जा चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, याद रखना यहाँ पे सीमावर्ती गांव है, ठीक है, क्योंकि इसकी सीमा कहाँ से लगती है, ये आपकी पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। 10वां है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका गुजराती रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी याद, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देखिए 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं चीजों को, ठीक है। देखिए ऐसे ही जो करंट अफेयर है आप करते रहेंगे तो आपको बीच बीच में क्या होगा, एक साथ करंट अफेयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिसेंटली अभी क्या हुआ है, भारत के पहले लेखक गांव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले लेखक गांव ये कहां पे बना है, पहला लेखक गांव जो बना हुआ है ये उत्तराखंड में बना हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में। इसको आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, उत्तराखंड के लिए खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, देखिए पहली बार क्या हुआ है यहाँ पे, जो माउंट सिस्पांगा है, ठीक है, माउंट, ऐसे क्वेश्चन यूकेपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, माउंट सिपांगा, ठीक है, जो माउंट सिस्पंगमा है इस पर चढ़ाई की है, ठीक है, इस पर चढ़ाई की है, चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, पहले भारतीय। अब देखिए आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आप गूगल पे जाएंगे और सिस्पांगा जो माउंट है ये कहाँ पर है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस देश में करके, ठीक है। तो ये किससे द्वारा की गई है पहले भारतीय, अर्जुन वाजपेयी, अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट ईयर भी यूकेपीएससी ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। अगला है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे देखिए भारत का पहला, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2024 और 25 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है, तो इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। भारत का पहला ऑक्सीजन, भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क जो बना हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहेंगे, पक्षी पार्क, ये कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है नागपुर। नागपुर कहाँ पर है, नागपुर है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, और कानपुर कहाँ है, कानपुर है आपका यूपी में, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला है 14वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जेएनके में जमीन खरीदने वाला, जेएनके में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आर्टिकल 370 को यहाँ पे हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद यहाँ पे अब जमीन वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि अब पूरा सबके लिए एक कानून लागू है यहाँ पे पूरे भारत में। तो ये की हुई है महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जमीन खरीदी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अब विश्व की पहली वैदिक घड़ी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये कहाँ पे लगी हुई है अभी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका उज्जैन, उज्जैन कहाँ पे है, उज्जैन है आपका एमपी में, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन। देखिए बीच बीच में ऐसे करंट अफेयर लेते आऊंगा जो कि आप लोगों के बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप जल्दी क्या करेंगे, इसको 5-10 मिनट सुन लेंगे वीडियोस को, तो आपको नोट्स वाली जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन, जब पेपर रहेगा तो वहां पे आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो आप वहां पे डायरेक्टली इनको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब देश का पहला, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, देश का पहला जनमन आवास, ठीक है, ये कहां पे बना हुआ है, जनमन आवास, ये बना हुआ है शिवपुरी जिला है आपका, कहां पे है शिवपुरी जिला, शिवपुरी जिला है आपका एमपी में, ये भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ने पूछा भी है, जाति आधारित जनगणना करने वाला, जाति आधारित जनगणना, क्योंकि जनगणना अभी न्यूज में है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, शुरू करने वाला तीसरा राज्य, तीसरा राज्य। अब देखिए पहले मैं बताऊं, पहले तीसरा राज्य की बात करूंगा तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे तेलंगाना,
ठीक है, तेलंगाना बना कब था? 2014 में बना हुआ है, ठीक है, इसको भी याद रखना आप लोग। अब देखिए, अगर तीसरा राज्य तेलंगाना है तो कोई पहला राज्य ही बना होगा। पहला राज्य था आपका बिहार, और अभी बिहार में इलेक्शन भी है, और जातीय जनगणना 2027 में जो जनगणना होने वाली है, हमारी 8वीं जनगणना होने वाली है, ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि अभी एडवाइजरी आ चुकी है कल ही। अब यहाँ पे 2027 में, यहाँ पे 26 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, 2 चरणों में यहाँ पे चलने वाली है। तो पहला राज्य बिहार था जो जातीय जनगणना शुरू करा किया, तीसरा तेलंगाना। अब दूसरा भी कोई राज्य बना होगा इससे पहले, तो वो बना था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए? याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां है चलिए 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, ठीक है, ये कहां पे शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नक्षत्र नक्षत्र सभा। ये कहां पे है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए भी, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। भारत के पहले, देखिए उससे आपका एनवायरमेंट से क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध, गिद्ध अब देखने को मिलते भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है प्रजनन केंद्र। तो देखिए, जो गिद्ध होते हैं, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये अभी इसका उद्घाटन किया गया है। अभी कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर, गोरखपुर। और ये कहाँ पे है? गोरखपुर, गोरखपुर आपका यूपी में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 20वां रहेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो रहेगा, ठीक है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला डॉल्फिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेशनल, राष्ट्रीय कह सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन। देखिए डॉल्फिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डॉल्फिन क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, ठीक है, इसको याद रखना, जो गंगा नदी में मिलती है ओनली, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन देखिए, एक आपको क्वेश्चन बनने का टिप बताता हूँ। अगर बहुत बार क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे एमपी आ जाएगा, ठीक है, या यूपी आएगा, या फिर कह सकता हूँ कि हरियाणा आ जाएगा, या फिर मुंबई, महाराष्ट्र आ जाएगा, तो आपको देखना है राष्ट्र जो गंगा नदी है वो कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है, कहाँ कहाँ फ्लो करती है, तो आप वहां से भी क्वेश्चन को एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से जाती है, फिर उसके बाद यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है, तो यूपी के बाद बिहार में जाती है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास यहाँ पे गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा होगा। तो ये आपका पटना में बनाया जा रहा है। पटना कहाँ पे? बिहार में, क्योंकि बिहार से भी क्या होती है? यहाँ पे गंगा नदी जाती है, ठीक है। तो ऐसे इसको क्वेश्चन को याद रख सके आप, ऐसे इसको भूलेंगे नहीं कभी भी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश, ठीक है, तो ये कौन सा देश बन गया है? ये बन गया आपका जॉर्डन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देश का पहला राइस एटीएम, ये क्वेश्चन पूछा है रिसेंट में, ठीक है, देश का पहला राइस एटीएम। अब ये कहां पे बना हुआ है? ये बना होगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहां पे है आपका? भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, उड़ीसा। चलिए 23वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन पूछेगा उत्तर भारत का, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का सबसे बड़ी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, फ्लोटिंग सौर परियोजना। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कहां पे बन रही है? तो नॉर्थ इंडिया की बोल रहा हूं, भारत की नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये बन रही है ओमकारेश्वर, ठीक है, एमपी में। कहां पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी, 24वां क्वेश्चन। रिसेंटली आपने देखा होगा यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन, इसको क्या कहते हैं आप? यूपीएस, ठीक है, यूपीएस, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, इसको लागू करने वाला, ठीक है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पहला राज्य ये भी है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र एक काफी क्वेश्चन है अभी, तो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में
पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन रहेगा हमारा, 25 ही रखते हैं आज। ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली अभी क्या हुआ है, भारत का सबसे लंबे जो भारत में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये कहां पे बना हुआ है, इसका नाम है अटल सेतु। क्या है इसका नाम, अटल सेतु है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और ये कहां पे है, ये आपका महाराष्ट्र में है ये भी। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 21.8 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि काफी चर्चाओं में था, ये समुद्र के बीच में बना हुआ है। क्योंकि आपने अगर लोकेशन देख, इंडिया का मैप देखा है तो मुंबई आपने देखा होगा, मुंबई से जो होगा बीच में समुद्र आता है। ठीक है, क्योंकि जो मुंबई है वो आपका एक टापू पे है। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक 20.8 किलोमीटर का, 22 किलोमीटर कह सकते हैं, का एक सेतु, समुद्र पुल बना हुआ है, जो कि इसका नाम है अटल सेतु रखा हुआ है। तो पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये इस एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, 25 क्वेश्चन। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, साथ में आपको ये याद भी हो गए होंगे यहाँ पे। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, ज्वाइन माय चैनल दबा के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब भी क्या होता है, एक सपोर्ट की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे आपके लिए कंटिन्यू चीजें रहेंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करना आप लोग, टेलीग्राम पे अपडेट वगैरह जो होती है आपको मिलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।